के उचाना में धन्ना भगत की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस दौरान अपने संबोधन में सीएम ने लोगों से धन्ना भगत के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पहुंचने के बाद सीएम सैनी ने सबसे पहले धन्ना भगत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद वहां मौजूद संत महात्माओं को शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री व अन्य गणमान्य लोगों ने धन्ना भगत के जीवन पर आधारित पुस्तक का भी विमोचन किया। इस मौके पर सीएम सैनी ने दाड़न खाप की पगड़ी पहनकर उनके द्वारा रखी गई सभी मांगों को पूरा करने की घोषणा की। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे धन्ना भगत जी के जयंती समारोह में यहाँ आने का अवसर मिला है। इस अवसर पर मैं धन्ना भगत जी को सत सत नमन करता हूँ और आप सबको उनकी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। इस समारोह के आयोजन में सर्वजातीय दाड़न खाप ने जो अहम भूमिका अदा की है, मैं खाप के सभी मौजूद महानुभावों का दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये लगातार इस कार्यक्रम को सफल करने में मजबूती से लगे रहे हैं। आज हम सब के लिए ये गौरव का दिन है कि हमारे लिए ये पावन अवसर भी है कि यह दिन हमें श्री धन्ना भगत जी के जीवन और उनकी भक्ति, उनके आदर्शों और उनके अमर संदेशों की याद दिलाता है। यह दिन हमें उस सादगी और विश्वास और प्रेम की याद दिलाता है जिसके बल पर एक साधारण किसान ने न केवल ईश्वर को अपने हृदय में बसा लिया, बल्कि पूरी मानवता को सत्य समानता का मार्ग भी दिखाया है। मुझे खुशी है कि हमारे देश में अनेक संत महात्माओं, ऋषि मुनियों और गुरुओं ने भूली भटकी मानवता को जीवन का सही मार्ग दिखाया है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की धरोहर हैं। उनकी विरासत और संभालने व सहेजने की जिम्मेवारी हम सब की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धन्ना भगत जी की सोच थी कि हर व्यक्ति सुखी, संपन्न और खुशहाल हो। उनकी सोच और विचारों को आगे बढ़ाते हुए और उनके जीवन और आदर्शों से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार हरियाणा एक हरियाणवी एक के भाव से सबके कल्याण का उत्थान का कार्य कर रही है। सीएम ने कहा कि आज के दौर में जब समाज कई तरह की सामाजिक व अन्य चुनौतियों का सामना कर रहा है तो धन्ना भगत जी की शिक्षाओं व संदेश की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि धन्ना भगत जी की शिक्षाओं से भावी पीढ़ी को अवगत कराने के लिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धन्ना भगत पब्लिक स्कूल स्थापित है। संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि हम भगवान परशुराम जी, ज्योतिबा फूले जी, संत कबीर दास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि कश्यप जी, गुरु रविदास जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसे अनेक संत महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का आज हमें अवसर मिल रहा है। उसी कड़ी में मैं आज का ये जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। मैं श्री धन्ना भगत जी उन महान संतों के में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। मैं धन्ना भगत जी के आज इस जयंती समारोह के ऊपर उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। मित्रों, मुझे खुशी है कि धन्ना भगत जी का जन्म 1415 ईस्वी में राजस्थान के धुआं गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। उनका व्यक्तित्व पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल और उज्जवल था। श्री धन्ना भगत जी विख्यात संत की
रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। संत रामानंदाचार्य जी ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रचार प्रसार किया था। उनकी प्रेरणा से ही धन्ना भगत जी ने भक्ति आंदोलन का इतना प्रचार इतना प्रसार किया कि उन्होंने राजस्थान में इस आंदोलन का प्रेरणता कहा जाता है। श्री धन्ना भगत जी का जीवन सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण हमें देखने को मिलता है। उनकी भक्ति ने लोगों को यह सिखाया कि ईश्वर के सामने सभी समान हैं, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, धनी है या निर्धन है, भगवान के लिए सभी एक समान है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने धन्ना भगत की जयंती पर नशे को एक सामाजिक बुराई बताया और कहा कि हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में साइक्लोथॉन यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है। हमारा अनुरोध है कि नशे के खिलाफ जन जागरण के इस अभियान में हर नागरिक अपना बहुमूल्य योगदान दे ताकि नशे को जड़ से समाप्त किया जा सके। सरकार ने हरियाणा में जो गौवंश, गौ संरक्षण और गौ संवर्धन विधेयक 2015 को लागू करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है तथा नशा मुक्ति अभियान भी पूरे प्रदेश के अंदर चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मैं लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश के अंदर एक साइक्लोथॉन यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप नशे के खिलाफ जन जागरण के इन कामों में अपना हाथ बटाएं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जो ये नशे के खिलाफ एक मुहिम चली है, ये हमें धन्ना भगत जी से ही प्रेरणा मिली है कि नशे को हमने जड़ से समाप्त करना है। और ये नशा जड़ से तब समाप्त हो सकता है जब इसके अंदर पूर्ण रूप से समाज इसमें आकर के अपनी भागीदारी आयोजित करेगा। और जब आप लोग इसमें शामिल होंगे तो यह नशा पूर्ण रूप से समाप्त होगा। इसके लिए हमने जन जागरण अभियान चला रखा है और हमने कानूनी तौर के ऊपर भी इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। हमने इसके लिए एक मानस पोर्टल भी बना रखा है कि अगर आप लोग कोई आपके नज़दीक या कहीं मोहल्ले गांव के अंदर कोई नशे में संलिप्त होता है, उसकी जानकारी उस मानस पोर्टल के ऊपर आप देंगे तो हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का काम भी हम करेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने किसानों का भी जिक्र किया और कहा कि हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब योजनाओं के तहत 20 लाख किसानों के खातों में 6,000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार भेज रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में 14,000 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजे के रूप में दिया है। वहीं पिछले दिनों हाई टेंशन तारों के लिए भी मुआवजा नीति बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने किसानों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं और किसानों के लिए सरकार की ये सोच धन्ना भगत से प्रेरणा लेकर की गई है। जींद के उचाना से अमनदीप बिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।